खबर मथुरा से है, जहां पर डीजे गाने को लेकर पथराव हुआ है। थाना फराई के गांव परखम से सुबह डीजे को लेकर जाटव और ठाकुरों में पथराव हुआ, जिसमें दोनों तरफ से ईंट पत्थर फेंके गए। लगभग आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई थानों की फोर्स भी घटनास्थल पर पहुंच गई। इलाका फराई पुलिस पहुंची। घटना पर मामले की जाँच भी पुलिस कर रही है। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? परखम। क्या घटना घटी है यहाँ? यहाँ सुबह ये घटना घटी थी। हमारे बच्चे आ रहे थे एटीएम खोलने के लिए। क्या नाम है उनका? उनका बनवारी सिंह एटीएम खोलने के लिए आ रहा था। वो बोल रहा था 2-3 बच्चे थे हमारे साथ, उनके साथ माने कि चलो बूंदी बंटवाऊंगा मैं, बैंक मैनेजर ने कहा है। और बूंदी बंटवाने के लिए वो बच्चों को लेके आया। यहाँ जाटुओं का डीजे चल रहा था, वहाँ भीरमानी के गाने चल रहे थे। तो हमारे बच्चे निकल के जा रहे थे। वो बोलते साइड में जाओ, तो उन्होंने साइड में ना होने के बाद बच्चों को वहाँ ही पकड़ लिया है। वहाँ पकड़ के बच्चों को मारा कूटा है, और मारा कूटने के बाद बच्चे घर पे पहुँचे। बच्चे घर के बाद हम वहाँ से आए तो इन लोगों ने सारी ईंट इकट्ठी कर रखी थी, और बहुत लोग इकट्ठे थे। इन लोगों ने सारी ईंट बरसाई, और ईंट बरसाने के बाद हम वहाँ पर चौकी पे गए। लड़के को लेकर खोपड़ी फूट गई थी उसकी। मैंने कहा इसकी रिपोर्ट लिखो, तो दरोगा जी ने मना कर दिया। मान के यहाँ थाने जाइए। यहाँ से हम थाने नहीं गए तो यहाँ तो जनता बढ़ गई, आक्रोश बढ़ गया है। आक्रोश बढ़ते हुए पुलिस फिर वहाँ से दरोगा जी आए, तो दरोगा जी ने हम भी लट्टे बरसवाएँ। मतलब उनको, उन लोगों को कुछ नहीं कहा, हम लोगों को कहा। आप क्या चाहते हैं? आप हैं, हम ये चाहते हैं कि माने कि हमारा मतलब ये है कि ये लोगों ने ये लट्टू बरसवाए, पुलिस प्रशासन उनके साथ था, कि बच्चों को क्यों पीटा हैं। बच्चे आपसे कुछ कह रहे थे, तब आप उससे ये कहते कि माने कि ये कह रहा होगा कि बच्चे लिख कर के ही तो जा रहे थे। आप गाने चला रहे हैं, डीजे चला रहे हैं, बीमार की जयकारे दे रहे हैं, वो दो हमको मतलब नहीं है। हमारे बच्चे निकल के जा रहे हैं, हमारे बच्चों को क्यों पीटा उन्होंने। इसमें पुलिस मिली हुई है, मैंने दरोगा जी हैं वो मिले हुए हैं। इसमें ये प्रशासन मतलब ये कि मिलते हुए और वो करवाते हैं, झगड़ा करवाते हैं। पहले भी झगड़ा 15 अगस्त को हुआ था, अब भी झगड़ा हुआ 26 जनवरी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं मैं आप? मुस्तफाबाद परगम का रहने वाला हूँ। क्या घटना घटी है यहाँ पर? एक्चुअली घटना क्या है कि भैया हैं जो कि एटीएम पे जॉब करते हैं, हमारे समुदाय से ही हैं। तो उन्होंने वो सुबह जॉब पे आने के थे, जैसा कि उन्होंने बताया था कि वो बोला गया था उनसे कि सुबह बूंदी बंटवानी है मैनेजर साहब ने बैंक पर। तो वो आ रहे थे, तो यहाँ पर जाटव समुदाय के लोग कुछ गाने बजा रहे थे, जो कि भीम आर्मी के ग्रुप थे, और लगातार यानी कि ऐसे गाने चले। तो उन्होंने रास्ता मांगा, तो उन्होंने रास्ता नहीं दिया। रास्ता ना देने वाले उन्होंने बोला कि तुम रास्ते चले जाओ। तो उनसे साथ गाड़ी गाड़ी करने के बाद उन पर हाथ छोड़ दिया। हाथ छोड़ने के बाद उन्होंने इस खबर की जानकारी अपने घर वालों को दी। तो घर वाले आए, तो उन्होंने पूछा था। तो जब तक उन्होंने एक भैया को बहुत बुरी गतों से घायल कर दिया था। उनके सिर पे बहुत ज़्यादा चोट आई थी, और ऐसा थोड़ा सा आक्रोश देख के, यानी कि किसी का ब्लड देख के, तो उनके सब घर वालों के तुम थोड़ा आक्रोश हुआ। तो यहाँ पे सब ठाकुर समुदाय इकट्ठा हो गया। तो यहाँ पे इकट्ठा हुआ, तो उन्होंने पहले से उन्होंने ये प्लान बनाया था कि किसी एक को हम टारगेट करेंगे, तो सब लोग आएंगे जहाँ ठाकुर समुदाय के, तो फिर हम उनको टारगेट करेंगे। उन्होंने पहले से ही सबने ईंट इकट्ठा कर रखी थी अपनी छत पर, ईंट पत्थर बहुत सारे इकट्ठे कर रखे। और जैसा उन्होंने प्लान बनाया था उसके मुकाबले तो उन्होंने सफल भी किया। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे सब लोग, तो उन्होंने लगातार ईंट बरसाई, जिसमें कई लोगों को घायल किया गया है। कई लोगों को बहुत गंभीर चोटें आई हुई हैं, किसी के पैर पे, किसी के हाथ पे, किसी के चेस्ट पर। और ये सबसे बड़ी बात आती है कि ये हम रिपोर्ट करने गए थे वहाँ पे, चौकी इंचार्ज थे जो कि मनोज सर हैं। तो उन्होंने से जाने के बाद उनसे पूछा गया, तो उन्होंने मना कर दिया साहब कि 26 जनवरी ऐसे ही गाना चलेगा। तो उन्होंने बताया कि ऐसे मारपीटी, तो उन्होंने लापरवाही दिखाई और कोई भी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बोला कि आप अपने आप सोचो। ऐसा कई बार हो चुका है, जैसे कि आप ये पिछले जब से मनोज सर आए, जब से यहाँ पे ये तब से आए जो चौकी इंचार्ज हैं, उन्होंने जब से वो आए तब से जहाँ दंगा प्रथा बहुत हो रहा है। आज से करीब 5-6 पहले, 1 महीने पहले एक केस हुआ था, जो कि यानी कि उसका CCTV फुटेज भी है। पहले से जाके जाटो समुदाय के लोगों ने जाके पहले से लड़ाई की थी। लड़ाई करने के बाद सबरा इंजाम पुलिस रिपोर्ट भी हुई थी। जो है मनोज सर हैं, इन्होंने सारा इंजाम जो है ठाकुर समुदाय पर लगा दिया। और जितने भी नोटिस आते हैं 15 अगस्त को हुई, सबको हुई, ये हर बार होती है। ये क्या करते हैं, ये जो लोग हैं ये जाटो समुदाय के, ये ग्रुप बना लेते हैं पहले से ही। ये एक दिन डेट डिसाइड कर लेते हैं कि इस दिन जाना है हमको, और फिर क्या करते हैं इकट्ठा होकर उधर थोड़ा सा एक ठाकुरों का समुदाय का एक वो पड़ता है, थोड़ा सा एरिया पड़ती है, पर वो थोड़े से आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं। तो ये जाते हैं तो वहाँ पे लड़ाई करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गंभीर चोट पहुँचाते हैं। और कईयों को ऐसी बार हुआ भी है, और ये 10 से 12 बार ऐसे कर चुके हैं, और ये कुछ नहीं करते। मनोज सर रहेंगे। माइनर से प्रदान किया श्री सुरेश प्रकाश शर्मा, हो गया है, कुछ लोगों ने श्री राकेश यादव, आप सभी को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। और श्री नीरज भारी, श्री दीपक कुमार तिवारी, श्री सत्येंद्र कुमार सोलंकी, श्री में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। जिस तरीके से देखा जाए मथुरा में लगातार घटनाएं हो रही हैं, पुलिस इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही, क्या है ये पूरा? श्री कमलेश कुमार सिंह, कोई घटना नहीं है, जो भी घटना श्री सूरज प्रकाश शर्मा, प्रॉपर धारा में FIR लिख करके
जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्देशानुसार उसमें गिरफ्तारी की जा रही है और बाकी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, निरर्थक कार्रवाई की जा रही हरे क्षेत्र में देखा जाए तो ये दूसरी घटना है, कल भी एक मर्डर हुआ है इस मामले में। उप है। देखिए निरीक्षक दोनों श्री कल जो मर्डर हुआ था यादव वो आपस में रिश्तेदारी का रिश्तेदार रिलेटिव लोग चाचा भतीजे का मामला है, कोई पहले से कोई विवाद नहीं था, आरोप उसमें उन्होंने गोली चलाई जिसको भाग में मृत्यु हुई थी। मुलजिम तत्काल पकड़ गए थे, कार्रवाई कर रहे हैं। आज ये सूचना मिली थी, उसको तत्काल पुलिस को मौके पर फोन की है, इसकी कोई पहले से कोई भावना की और कोई बात पहले कोई सूचना नहीं थी, ये अकस्मात घटना है। तत्काल वहाँ पुलिस पहुँच करके स्थिति को कंट्रोल में कर लिया है और जो इसमें इंजर्ड हैं उनको मेडिकल कराया जा रहा है और उसमें विधिक जो विधि संबंध जो कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई की जाएगी और जो लोग इसमें कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।